नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 संस्कृत का 100% वायरल पेपर है। यही आएगा एग्जाम में, पूरा रट लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 गो सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 105 प्रश्न रहेगा। विषय कोड देख सकते हैं 105 है। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, पूरा रट लेना है, उसके बाद ही एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक ना। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको करवा देते हैं। वायरल पेपर है मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो याद रखिएगा कृष्ण की सहमति के लिए किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रट लेना है। 100 में 100 यही आएगा, मेरा गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर कह रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक के रचनाकार है महाकवि भास। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रटते चलिएगा एक एक प्रश्न। 2027 में यदि आप भी 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे तो पूरा रट लीजिएगा, पेपर में सेम ऐसा ही प्रश्न छपेगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है अंगराज किसे कहा गया है। अंगराज जो है कर्ण को कहा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत का भी हम फुल तैयारी करेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। फुल तैयारी करवाएंगे, आप लोग रटते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर कह रहा है अपने और पराये की गणना कौन करता है। अपने और पराये की गणना करता है संकुचित हृदय वाला, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को जो है स्वार्थ बढ़ाता है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर कह रहा है अगत्य शब्द किससे बना है। अगत्य शब्द जो है आ जोर गम जोर लियप से बना है, यानी कि हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 10th एग्जाम 2027 के लिए मैं संस्कृत का तैयारी करवा रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा, एक एक प्रश्न रट लेना है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। विधिलिंग लकार का रूप हो जाएगा पठेत, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर कर रहा है अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। तो याद रखिएगा सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है तृतीया विभक्ति सूत्र का प्रयोग हुआ है, विभक्ति हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का रहा है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो वराह मिहिर हैं। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर का रहा है बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते वाक्य बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो याद रखिएगा रुचिअर्था नाम प्रिय मानस से हुई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर का रहा है कि पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो याद रखिएगा द्वितीया विभक्ति का रूप है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का रहा है श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्यामा में जो है टाप स्त्री प्रत्यय है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 में 100 यही प्रश्न छपेगा बोर्ड एग्जाम में, रट लेना है पूरा समय निकाल के। 14 नंबर का रहा है क्री जोर कत से कौन पद बनेगा। क्री जोर कत से
कार्यम बनेगा, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का है, यादवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? यादवः पद में जो है अन तद्धित प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का है, सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है? सानच प्रत्यय से सेब मानम बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर का है, किस पद में ठक प्रत्यय है? किस पद में ठक प्रत्यय है? तो साहित्यकः में ठक प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर का है, भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने आया था अध्यापक, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि जो है विद्यापति राशित में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का है, किस वाक्य में एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा यह, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, हिमालयात गंगा प्रभृति वाक्य हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा भुवः प्रवह से हुई है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, चैनम 25 नंबर क्या कर रहा है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चैनम का संधि विच्छेद हो जाएगा चे जोर अनम, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कर राज जोर छतरम की संधि क्या होगी? राज जोर छतरम की संधि क्या होगी? तो राज छतरम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर कह रहा है कि हर्षहु जोर ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? हर्षहु जोर ओ के मेल से ओ बनेगा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर कह रहा है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो पंचतंत्रम में द्विगु समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा है कि घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? घन इव श्यामा का समस्त पद हो जाएगा घन श्यामा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का रहा है लंबोदरा में कौन सा समास है? तो लंबोदरा में बहुब्रीहि समास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 का राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर का छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो याद रखिएगा आत्मा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का है इत इस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा इतः इस्ततः हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में दुर्ग उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 का है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर करा कर्तु किस शब्द का रूप है? कर्तु जो है कात्री शब्द का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर इच्छति किस धातु का रूप है? इच्छति जो है इस धातु का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर का कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो याद रखिएगा कर्ता जो है क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर नेच्छामी किसने बार बार कहा? नेच्छामी जो है शक्र ने बार बार कहा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर 42 का व्यग्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा युधिष्ठिर के लिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का नीति 16 का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो याद रखिएगा उद्योग पर्व से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर 44 का महापंके पतितोइसी किसने कहा? तो याद रखिएगा बाघ ने कहा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि हैं वाल्मीकि, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार जो था शिव का उपासक था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन अवलक्षण से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर कर भवंती पुरुषा सुरत्वात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूयः, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का किस शब्द में आंग उपसर्ग है? किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो आहारा में आंग उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दुर उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 का पूरा तैयारी इस चैनल पे हम आपको करवाएंगे। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो याद रखिएगा रामः रावणाय क्रोधयति, बी राइट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट प्रश्न 55 का कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर का भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो भवतसु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर का सखा पद का मूल रूप क्या है? सखा पद का मूल रूप सखी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर का विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में जो है वी धातु है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? तो द्रक्ष्यति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय जो है पठनीयम में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर करा, ओहो अहो अमीनसाम किमकारी डॉट डॉट स्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद जो है भागवत पुराण से संकलित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एक तत्व भाव से रहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का है, विनय किसका नाश करता है? तो विनय जो है आकृति का नाश करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्षमा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर का है, अस्योत्तरम में कौन संधि है? तो इसमें आपका स्वर संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 नंबर का है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग जो है वेदा में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर का है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो धर्मार्थ कामा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर का है कि वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम में सानच प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का है कि त्व प्रत्यय किस शब्द में है? त्व प्रत्यय देवत्वम में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय 6 हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का है, अश्व जोड़ टाप से कौन शब्द बनेगा? अश्व जोड़ टाप से अश्वा बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसमें अनतद्धित प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर, शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो याद रखिएगा छात्रगण करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का है कि दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है अशांति, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो याद रखिएगा सोना देना चाहा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 का है, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से संकलित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 नंबर का है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का है, पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने तालाब में गया, ए राइट आंसर हो जाएगा, तालाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85 नंबर का है, दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर, सुंदर जोड़ तल से कौन शब्द बनेगा? सुंदरता बनेगा, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का है, क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है, हरिण जोड़ डीप से कौन शब्द बनेगा? तो हरिणी बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 89
89 करा गुरुत्रय शब्द किससे बनेगा, तो गुरु जोड़ तरफ से बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर करा कि लिखित बान में कौन प्रत्यय है, लिखित बान में कतवतु प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न करा मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर 93 कर लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो 24 कवित्रियों के पद मिलते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो दंडी ने कहा है, दंडी ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी, जगत जोर गौरवम की संधि हो जाएगा जगद गौरवम, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कर हर्षही जोर ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो य बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर नीलम उत्पलवन नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, तो नीलोत्पलम, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीय विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का सहपद का मूल रूप क्या है, सहपद का मूल रूप है तत्, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर का ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, तो जनाती हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत का हमने 100 में 100 वायरल प्रश्न आपको पढ़ा दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा।